दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आप जानते हैं कि आम तौर पर हम लोग जो है पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, देश की राजनीति को लेकर, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, सरकार कैसे काम कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है, देश की जनता की स्थिति क्या है। कुल मिला के उस पर हमारा फोकस रहता है, क्योंकि हमारा बेसिकली जो नेचर ऑफ जर्नलिज्म है वो वही है। लेकिन साथ साथ में कभी कभार अगर ऐसा कोई मौका मिले या ऐसी कोई बात जो है उसकी भनक लगे कि जो समाज से जुड़ी हो, क्योंकि आखिरकार राजनीति जो है वो भी तो समाज के लिए ही होती है, तो ऐसी कोई खबर जो कि समाज से जुड़ी हो और वो भी कुछ अच्छे के लिए हो, भले के लिए हो, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो, वो भी अपने किसी स्वार्थ के बगैर, तो लगता है कि ये बात बड़ी अच्छी है, शायद इसकी बात की जानी चाहिए। इसलिए क्योंकि अगर इसी तरह के कुछ और लोग जो हैं इसको सुने, इसको देखें और वो प्रेरित हो और वो भी ऐसा ही कुछ अच्छा काम करे, तो समाज का बहुत बड़ा भला हो सकता है। मैं आपको यकीनन बता रहा हूँ, मुझे सरकार पे बहुत भरोसा कभी होता नहीं है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या तो केंद्र की हो, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार जो है वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी सरकारें जो हैं वो बातें बहुत ज्यादा करती है, काम उसके मुकाबले बहुत कम करती है। ऐसी स्थिति में मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति की मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, साक्षात्कार करवाने जा रहा हूँ, जो एक बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। उन्होंने तय किया अब क्लाइमेट चेंज को लेकर, पर्यावरण में जो हम लोग परेशानी भुगत रहे हैं उसको लेकर, और ये इस गर्मी की सीजन में हम सब ने जो गर्मी झेली है भाई साहब, आप सब जानते हैं, लोग जो है सिर्फ गर्मी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे कितने सारे किस्से हैं। तो तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, और वो बढ़ रहा है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि जो ग्रीन कवर है हमारा, जिससे हम वृक्ष कहते हैं, वृक्ष जो होते हैं उनसे ग्रीन कवर बनता है, और वृक्ष होते हैं तो उससे बहुत सारी चीजें जो है पर्यावरण में, वातावरण में जो है वो बैलेंस्ड रहती है। वो कम हो रहा है ना, जंगल कट रहे हैं, शहरों में पेड़ जो हैं वो मन मर्जी से काटे जा रहे हैं। शहर छोड़िए भाई साहब, गांवों में और जंगलों के इलाके जो हैं वो कोई ना कोई इंडस्ट्री को दिए जा रहे हैं, तो ग्रीन कवर हमारा खत्म हो रहा है। एक ऐसे सज्जन है जिन्होंने ये ठाना कि मैं कम से कम 60,000 वृक्ष जो है वो वितरित करूंगा, चाहे उसको मुझे पैसे से खर्च करना पड़े, खरीदना पड़े, और मैं उसको वितरित करूंगा। उतना ही नहीं, मैं ये इस बात का ध्यान रखूंगा कि 60,000 वृक्ष जब इनको जो है वो रोपिंग किया जाए, फिर वो भी कि वो सिर्फ वो एक दिखावा ना हो, लेकिन वो उसका संवर्धन भी किया जाए, उसको जब तक बड़ा ना हो तब तक उसका ख्याल भी रखा जाए। ऐसे 60,000 वृक्षों का जो है उन्होंने वितरण किया, खुद अपने आप भी जो है उन्होंने कुछ हजार या उससे ऊपर के वृक्ष जो है उसको रोपिंग किया। तो ऐसे एक सज्जन है गोपाल वस्त्रपरा साहब, मैं उनको आज जोड़ने जा रहा हूँ, वो हमारे साथ अभी जुड़ेंगे और उनका स्वागत कर लेते हैं। गोपाल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 PM गुजरात पर। आपका नेटवर्क जो है मुझे थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, क्योंकि आपका वीडियो थोड़ा ब्लर आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम बातचीत तो कर ही पाएंगे। जी नमस्कार, आपका नमस्ते सर। स्वागत है। नमस्ते थैंक यू गोपाल भाई, आप मयूर भाई। आप आप अपना थोड़ा परिचय दे दें, उसके बाद मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे। मैं एक छोटा सा गांव अमरेली जिला का चमाड़ी गांव का एक रहने वाला हूँ। एक किसान का बेटा हूँ। मेरा फादर खेतीबाड़ी करता था। मैं आज से 30 साल पहले सूरत चला गया था। मेरा नाम गोपाल भाई प्रागजी भाई वस्त्रपरा मेरा नाम है। मैं अभी मेरे गांव में हूँ। ये मेरी पहचान है। मेरे को गोपाल चमाड़ी से सब लोग पहचानते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो 60,000 वृक्षों को आपने ये सोचा कि इसको लगवाया जाएगा, और उसके लिए क्या मतलब ये सोच कहाँ से आई? पहली बात ये, क्यों आपको क्या जरूरत पड़ी ये करने की? सरकार वैसे
ये वन विभाग का काम है, ये करता है ये सोच मेरे को ऐसे आई कि मैं वर्षों से पर्यावरण से जुड़ा हुआ हूँ, पर्यावरण के साथ जोड़ेलो रहूं છું સાહેબ, અને મેં લાખોની સંખ્યામાં વૃક્ષ વાવ્યા છે. આજે હું જે મારા ગામની અંદર બેઠો છું એ આપ જોઈ રહ્યા છો, અને આપ પણ આ જગ્યા જોઈ છે કે એટલી ગ્રીનરી છે કે એની અંદર આ વર્ષે જે 45 ડિગ્રી તાપમાન થઈ રહ્યું હતું ત્યારે મને એવું લાગ્યું કે માણસ તો જીવી શકશે પણ મૂંગા પશુ પક્ષીઓ એનું કોણ, એને માટે શું? તો મારા 60 વર્ષની ઉંમર મારી આજે થઈ હમણાં થોડા દિવસ પહેલા, તો મેં એક સંકલ્પ લીધો કે હું આ વર્ષે 60,000 વૃક્ષો વાવી અને આ પૃથ્વીને હરિયાળી બનાવવા માટે મારો એક નાનો એવો પ્રયત્ન કરીશ. કારણ કે ભગવાને મને બહુ બધું આપ્યું, જીવન આપ્યું, ખુશી રાખ્યો, મારા પરિવારથી ખુશી રાખ્યો, તો મેં આ ભગવાનને શું આપ્યું? એ હેતુથી મેં એ નેમ લઈ અને 60,000 વૃક્ષો ફળદ્રુપ બધા કે ફળ ફૂલ આવે એવા, પશુ પક્ષીઓ ખાય, માણસ પણ ખાઈ શકે એવા 60,000 વૃક્ષનું વિતરણ કર્યું, અને મેં પણ 10,000 મારી ખેતીવાડીમાં વાવ્યા. એનું કારણ એક જ હતું કે જો આપણે નહીં જાગીએ તો આ પૃથ્વીનો બ્લાસ્ટ થશે. આપે સાહેબ જોયું છે કે હમણાં થોડા દિવસ પહેલા જ 15 થી 20 દિવસ પહેલા કેટલું તાપમાન, લોકો કઈ રીતે રહી શકતા નહોતા ક્યાંય. તો પશુ પક્ષીઓ એ કોને કે? માણસ તો એસી ની અંદર रही सके से। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, उन्होंने जो कहा गुजराती में है, उसका आपको मैं हिंदी में सार बता देता हूं। गोपाल भाई का कहना है कि वो व्यवसाय मतलब पेशे से जो है मतलब या तो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी किसान है, इनकी अपनी जमीन है, सूरत में उनका बिजनेस है, अमरेली के चमारडी गांव से उनका ताल्लुक है। और मैं अभी भी जब अमरेली गया था, आप सबको याद होगा वो जो गिर के वो जो मैंने आपको जो शेर की स्टोरी दिखाई थी, उस समय में अमरेली था, आप जानते हैं। तो मैं इनको मिला भी था, ये जगह मैं देख चुका हूँ, और तभी ये जो है ये वृक्ष इकट्ठा कर रहे थे, मंगवा रहे थे। तो ये बात मुझे जो है वो इंटरेस्टिंग लगा। ये हाँ, ये मोर के गहकने की आवाज आ रही है अभी, इनके घर पे मोर भी है। पर ये जो कह रहे थे बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इन्होंने कहा कि भाई जिस तरह से तापमान बढ़ता जा रहा है, हम लोग पेड़ काटते जा रहे हैं, ग्रीन कवर कम होता जा रहा है, तो जो तापमान जो बढ़ रहा है वो एक समय फिर ऐसा आ जाएगा कि इंसान तो ठीक है, लेकिन जो पशु हैं, जो बोल नहीं सकते, वो इस गर्मी को, जो पक्षी हैं, वो कैसे सहन कर पाएंगे? वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने जो है सोचा कि उनका 68 बर्थडे, आपका 68 बर्थडे, हाँ, वो उनका हो रहा था, तो उन्होंने कहा तो अच्छा काम किया जाए जन्मदिन के ऊपर। तो उन्होंने 60,000 वृक्ष जो है वो कुछ अलग अलग तरह के ऐसे वृक्ष जो हैं वो उन्होंने जो है वो वितरित किए हैं, जो फल भी देते हैं, फूल भी देते हैं, हर तरह से पशु पक्षी से लेकर इंसान के काम भी आते हैं। और वो जो है उन्होंने इसको वितरित किया, और इसके साथ साथ ये सुनिश्चित किया कि जो लोग ले जाएंगे वृक्ष को, वो जो पौधे को, तो सिर्फ ले जाएंगे और उसको लगा देंगे। ये जो है इतना काफी नहीं होगा, वो बड़ा भी करना पड़ेगा, ये इनको गारंटी देनी पड़ेगी। और अपने खुद के वहां उन्होंने 10,000 वृक्ष जो है अलग अलग तरह के और भी लगाए हैं। ये बड़ा अच्छी बात कही आपने गोपाल भाई। आप इसमें ये बताएंगे कि कौन कौन से वृक्ष हैं और ये कहाँ से आपने लिए, इस वृक्ष ये पौधे कहाँ से आपने इकट्ठा किए? मैंने मयूर भाई अलग अलग जगह से वृक्ष लिया है। अमरेली से लाया हूँ और धर्मपुर से भी लाया हूँ। वो आंबा की कलम है, सीकू की कलम है। मैं आंध्र से सीकू की कलम लाया था। जांबू है, सीताफल है, जमरूक है, पीपर है, लीमड़ा है, पिपड़ा है, सब कुछ। लाल चंदन भी है, अफ्रीकन मोहगनी है, सब ऐसा कीमती वृक्ष लाया हूँ। अलग अलग जगह से मैंने खरीद के लाके या अपने फार्म हाउस पे रखा था। अने मैंने इसलिए कीम रखा था कि एक आदमी और खेडूत को ही देने का है, ये रोड पे नहीं डालने का, किसी जगह पे नहीं डालने का, सब खेडूत को ही देने की वादा किया है। क्योंकि खेडूत को, उसको एक ही किसान अन्नदाता बोलता है, किसान को ही। तो मैंने किसान को ऐसा बोला कि आप अन्नदाता है तो आप पर्यावरण दाता भी बन जाओ।
इसलिए मैं आपको 100 झाड़ देता हूँ, 100 झाड़, 100 झाड़ दूं, आप अपने खेत पे डाल दो। 3 साल में आप जो 100 झाड़ बड़ा करेंगे तो मैं आपको 10,000 रुपया इनाम भी दूंगा। खाली ऐसे झाड़ देने का नहीं है, फ्री में झाड़ तो देता ही हूँ, पर जो उसको बड़ा करेगा तो उसको 10,000 रुपया इनाम भी दूंगा। एक स्कीम मैंने लाई है, और मैंने कितनी बार बोला हूँ कि सरकार को भी ये करना चाहिए कि जिसके खेत में 100, 150, 200 झाड़ है तो उसको कुछ न कुछ देना चाहिए। उसको हर साल तपास करने का कि ये साल इतना झाड़ था, अगले साल कितना हुआ, तो ये पृथ्वी हरियाली बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर वो तो सबको करना पड़ेगा। मैंने तो एक छोटा सा प्रयत्न किया है, क्यों कि मैं किसी के राह देखने वाला नहीं हूँ। मैं ऐसा सोचूंगा कि वो मयूर भाई डालेंगे बाद में मैं डालूंगा, ऐसा नहीं है। मैंने शुरुआत की है, आप भी करोगे, अने मेरा इतना दोष है तो मेरी बात सुन के सबने उसकी खेत में छोटा छोटा फार्म बनाने के लिए वाड़ी के अंदर 100, 150, 200 झाड़ फल फूल वाला पक्षी बेचे ऐसा वो डालने का शुरू किया। वो वर्षों से देख रहे हैं कि गोपाल जी रोज जहाँ पे मैं रह रहा हूँ कि मेरी खेत है वहाँ कितना झाड़ है। मेरे को तो कुदरत ने बहुत दिया है, क्यों कि मैं एक काम कर रहा हूँ कि मेरे लिए नहीं जीता, मैं अब दूसरे के लिए भी जीना चाहिए। इसलिए मैं एक काम कर रहा हूँ और करता रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक ये काम क्यों करूंगा कि आज तक कुदरत ने मेरे को एक दिन बिस्तर पे सोने का बीमार नहीं हुआ हूँ। और आप मयूर भाई जानते हो, आपको मालूम है 2 साल पहले की बात है, हम ऑक्सीजन के लिए घूमते थे, मालूम है ना? किसी के पास कितने पैसे थे, गाड़ी थी, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला था। मैं उस समय ए फार्म हाउस में अपने घर पे रह रहा था, मेरा पूरा फैमिली। हमको किसी को एक भी दवा नहीं लेनी पड़ी, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। क्या? क्योंकि ये ऑक्सीजन की बोतल तो यहाँ ये फैक्ट्री है यहाँ, तो इसको जरूरत क्या पड़ेगी। इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं सबको यही बोल रहा हूँ कि आप ये करो, आपको कभी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, दवाई की पण जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये बताइए गोपाल भाई कि वैसे तो सरकार जो है उसका काम होता है ग्रीन कवर बढ़ाना, वृक्षारोपण करना। ये जो पौधे आपने लिए इतने सारे हजारों की संख्या में, तो क्या सरकार ने कुछ आपको वन विभाग की ओर से कुछ मदद हुई कि भाई अच्छा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो लीजिए हम आपको जो है वो ये जो पौधे देते हैं, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मैंने एक सरकार से एक किया, उसकी नर्सरी जो सरकारी नर्सरी से उसमें मेरा खुद का पैसा दे के मैंने झाड़ खरीदा है। मैंने बात की थी, पर वो मेरे को, मैं लेटर भी लिखा था मैं वन मंत्री को कि आप मेरे को, मेरा 60 साल हो रहा है, अब मैं ये काम कराऊं। मैं 1 लाख से ज्यादा वृक्ष वो डाल दिया है मैंने कितने साल से। आज छोटा छोटा वृक्ष नहीं, बहुत बड़ा है, 50-600 फुट का। और यार मेरे को थोड़ा हेल्प कर दो, ओके बोल देंगे। तो वन विभाग को उसने बोल पण दिया, पर उसने फ्री में नहीं दिया। तो मैंने बोला कि चलो आप जो अपनी कीमत लगती है वो कीमत से मेरे को दे दो, मेरे को जो चाहिए वो झाड़ मैं वहां से भी लाया हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं लिया, पर वो मेरे पैसे से लाया। वो गाँव ले जाते, सब लोग ले जाते, ऐसे मैं लेके वहां से लाया हूँ। अने वो खुद करना चाहिए, ऐसा मेरी सोच है कि सरकार को ऐसा सोचना चाहिए कि ऐसे कोई आदमी काम करता है। मैंने बोला था कि आप मेरे को 10 लाख झाड़ दे दो, मैं आपको फोन नंबर के साथ कौन सी खेती में कौन से गांव में डाला वो भी आपको लिस्ट भेज दूंगा। आज मैंने झाड़ 60,000 झाड़ 3 दिन में, आपने देखा होगा, आपने फोटो मैंने भेजा था, मेला लगा था झाड़ लेने के लिए, यहाँ रजिस्टर बनता था कि मेरे घर में खेत में डालने के लिए इतना वृक्ष ले जा रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला कि आप जितना ले जाओ ये मेरे को मंजूर है, पर एक भी पौधा चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके साथ मैंने एक शर्त रखी है कि जो आप वो 100 झाड़ डालेंगे तो 3 साल में मैं 10,000 दूंगा, पर वो झाड़ की देखभाल आप नहीं रखेंगे तो आपको वापस मेरे को 10,000 देना पड़ेगा। वो लोग सब तैयार हो गए हैं कि चलो मैं 1-2 झाड़ ऐसे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि 100 झाड़ ले जाए तो 100 हो जाए, पर दूसरी जगह से लेके अपने फार्म पे तो मैं कायम झाड़ रखता हूँ, किसको सही है वो फ्री में ले जाओ। एक झाड़ सूख गया तो दूसरा डाल दो। अरे मैं ये बोल रहा हूँ खाली कि गूगल ना माध्यम से
सभी जगह पे जितना झाड़ है उसकी खेती बाड़ी के अंदर उसकी 7 बार में नोंद होना चाहिए। मैं सरकार को भी बोलना चाहता हूँ अपना माध्यम से, क्योंकि जो कोई झाड़ नहीं डाले तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो 100 वर्ष 50 वर्ष जूना झाड़ जो कट रहा है वो बहुत दिक्कत हो रही है। और मेरे को तो इतना दुख हो रहा है, को ये एक क्या मेरा एक अंग कट रहा है, इसको कोई बोलने वाला नहीं। आज समझ लो ये जगह पे मैं 15 साल से रह रहा हूँ, यहाँ कोई ऐसे घूमने के लिए भी नहीं आता था। आज समझ लो 15-20 मोर, यहाँ सब पशु पक्षी, आपने तो खुद देखा है नेचर। आज जी रियल जी आपको आवाज भी आ रही है, कोई कृत्रिम आवाज नहीं है। आपने देखा है क्यों आ बिल्कुल रहा है बिल्कुल। इसको? आप समझ लो कि मोर है, ये भगवान का एक आशीर्वाद रूप उसका वाहन है, तो वो यहाँ रुकता है तो भगवान को इधर आना ही पड़ता है। नहीं क्यों आ रहा है? वो तो आपको पता है कि ये प्रकृति देख के किसी को भी यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ रुकने के लिए। पशु पक्षी यहाँ इतना जीव मात्र रहता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि अब हमारे पर, हमारा परिवार पे कितनी आशीर्वाद देता है, तो मेरे को पता है। इस आशीर्वाद से हम सब लोग जी रहे हैं। और आगे भी मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। इसमें खोने की कोई जरूरत नहीं है, आपको तो खाली अपने खेत पे झाड़ लगाने का है, यानी आप पृथ्वी को हरियाली बनाने का है। भगवान ने आपको जन्म दिया, सब कुछ दिया, आपने क्या दिया? आप उसका प्रयत्न करो, ऋण चुकाने का। ये कर रहा हूँ सर। बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं गोपाल भाई। आपको दर्शकों को बता दें कि ये जो दृश्य देख रहे हैं उन्हीं के फार्म हाउस के हैं। वहां से जो पौधे का हाँ वितरण हो रहा था, वो सब दृश्य हैं जो आप लगातार हमारी बातचीत सुनने के साथ साथ देख रहे हैं। गोपाल भाई, बस मैं तो यही कहूंगा, वैसे हम तो लगातार जो है राजनीति की बातें करते रहते हैं, उसी पर हमारा फोकस होता है, लेकिन आप जैसे व्यक्ति से जब मुलाकात होती है और आप जब उनको हम देखते हैं कि बहुत अच्छा और बहुत ही मानव जात के लिए और इस पृथ्वी के पर्यावरण के लिए अगर आप जैसा प्रयास कोई कर रहा है तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। हम एक्चुअली इस कोशिश में लगे रहते हैं कि जो जो नेता हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझे, क्योंकि उनके पास ताकत होती है, उनके पास पावर होता है, और वो कुछ जो है देश या प्रदेश के लिए अच्छा करने की कोशिश करें। पर मुझे तो कई बार जैसे आप जैसे लोगों को मिलता हूँ या देखता हूँ तो लगता है कि नहीं, उनसे उम्मीद रखना बेकार है, उम्मीद तो आप जैसे लोगों से रखनी चाहिए, ऐसा मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे लगता है। और क्या कहें, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा आपको कि ऐसा निस्वार्थ रूप से खुद के पैसे खर्च करके, और आप इनाम भी जो है रखते हुए कि अगर इसको ठीक से आपने बड़ा किया तो 3 साल के बाद 10,000 रुपया भी देंगे आप। ये बहुत अच्छा प्रयास है, और मुझे लगता है कि जो जिस पर कुदरती और ईश्वर की संपन्न होने की कृपा हो, उनको भी, और जो नहीं है उनको भी अपना एक प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर, उसके जतन को लेकर वो करना चाहिए। और आपकी बात जो है, मुझे लगता है कि अगर ये लोग देखेंगे तो उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोग जो है इससे प्रेरित होंगे। अगर आखिरी में आप कुछ कहना हो तो आप कह दीजिए, उसके बाद फिर कार्यक्रम समाप्त करेंगे। मैं अपना माध्यम से सब भारतवासी को बोलना चाहता हूँ मयूर भाई, कि आप जी ऐसा एक संकल्प कर लो आज, कि मैं अपनी जितनी उम्र है इतना पौधा कहाँ में भी मैं लगाऊंगा, और उसकी देखभाल रखूंगा। देखो ये भी अब हमको सपोर्ट कर रहा है, मयूर भी अपनी बात पे, जो बात बोल रहा है वो बात पे वो आपको सपोर्ट कर रहा है कि हम तुम्हारे साथ है, आप आगे बढ़ो। और हमारा जो कार्यक्रम है, हम जो कर रहे हैं, वो सब लोग उसको देख के कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई नहीं काम कर रहा। आज मैं देख रहा हूँ, गांव गांव घूम रहा हूँ, तो कहाँ से भी, यहाँ से झाड़ नहीं मिले तो कहाँ से भी लाके सब उसके वहां डालना शुरू कर दिया है। एक शुरुआत है, वो चाणक्यों ने बोला था कि आप शुरुआत कर दो, आप किसी की राह मत देखो। એટલે शुरुआत हो गई है। मैं समझता हूँ कि 3-4 साल तक ऐसे लोग जुड़े रहेंगे। एक भूलना नहीं चाहिए कि आज जो काम है उसको करने के। आप देखो, आप यहाँ आए थे तो 10 साल 15 साल पहले मैंने सोचा था कि मैं ऐसा बना के यहाँ ऐसे रहूंगा, कि मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ। मैं तो कभी कभी महीने में 1-2 दिन आप रहता हूँ, मैं रोज तो यहाँ रहता है, तो भी क्यों, ये मेरा गांव है, मेरी मातृभूमि, मेरी जन्मभूमि है, इसके लिए मेरे को उसको भी कुछ ऋण चुकाना पड़ेगा ना। सबको बिल्कुल ऐसा, एक खास धनी लोगों को मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, जिसके पास धन है
उसको बोलना चाहता हूँ, अपने गांव में किसी को बोले बिना अपना खेतवाड़ी में जो काम कर रहा है, अपना खेती जिसके पास है उसको भी बोलो कि आप मेरे वहां से झाड़ ले जाओ और अपनी खेत में डालो। खेत में डलेगा झाड़ तो ही ग्रीनरी बढ़ेगी। क्यों रोड पे डालेगा तो थोड़े दिन में 4 टेक बनेगा, 6 टेक बनेगा, वो झाड़ कट जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा सबके खेत में झाड़ लग जावे तो इससे बड़ा फायदा कोई नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। बात आपकी बहुत सही है, बिल्कुल सही है गोपाल भाई। आपको शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही जो है आप हो सके उतना और ज्यादा जो है आपकी ओर से प्रयत्न करेंगे। सरकार का तो मैंने जैसे पहले भी कहा, उम्मीद ना तो उम्मीद देना भरोसा है। भरोसा मुझे जो है आप जैसे लोगों पर बिल्कुल है कि आप लोग जैसे लोग जो अच्छा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामना के साथ आपको धन्यवाद भी करते हैं। और ऐसे ही जो है कभी थैंक कुछ यू, और बातें हुई तो आप फिर से एक बार जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच, धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों ये गोपाल भाई थे। ये बड़ी प्रेरणादायी बात जब मैं मिला था तभी मुझे लगा, मैंने कहा ये गजब है। ऐसे मैंने देखे और भी लोग देखे, गोपाल भाई उनमें से एक। और अगर मतलब इन जनरल देखा जाए तो गोपाल भाई जैसे लोगों की संख्या कम है, लेकिन उनकी जो इम्पैक्ट है, जो काम करते हैं, मुझे लगता है वो इम्पैक्ट काफी अच्छी है। और पर्यावरण को लेकर तो हर एक बंदे को जागरूक होना बहुत जरूरी है। और बाकी तो प्रधानमंत्री है, वो जाते रहते हैं हर वो समिट में, फिर वहां पे उनका बहुत बड़ा एक भाषण भी होता है क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्या क्या हो रहा है, ग्रीन एनर्जी को लेकर वगैरह वगैरह, सब होता है। ठीक है, लेकिन जमीन पे क्या हो रहा है? जमीन पे पेड़ कट रहे हैं, जमीन पे पेड़ कट रहे हैं, ग्रीन ग्रीन कवर कम हो रहा है, कार्बन का उत्सर्जन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन बेचारा जो है वो संघर्ष कर रहा है। अगर वो संघर्ष करेगा तो हम भी करेंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, इसलिए हमने आपको कहा कि आप भी जो है पेड़ लगाइए। हमारा जो है इधर छोटा सा कंपाउंड है, हमने बहुत मतलब कम से कम 7 से 8 पेड़ लगा दिए वहां पे, इसको बड़ा कर रहे हैं। आप अगर आपकी सुविधा आपके घर में लगाने की ना हो तो कहीं और जो है जाके भी पेड़ लगाइए, बहुत जरूरी है। वो जेकी श्रॉफ जो कहते हैं ना, वो फिल्म एक्टर है, वो सही बात करते हैं, वो भी मानिए। तो इस कार्यक्रम में ये बात करनी थी, हमने कर दी। अब आपकी बारी है, आपको ये बातचीत कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, ये आप हमको लिख के जरूर से बताइएगा। और अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। इतना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।